हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, आपके पोर्टफोलियो में बहुत सारे शेयर होते हैं, लेकिन कभी कभी कोई शेयर अचानक से बहुत ऊपर जाने लगता है या गिरने लगता है। और ऐसे केस में आप इधर उधर भटकते हैं, न्यूज आर्टिकल देखते हैं, यूट्यूब पर जाते हैं और वजह जानने की कोशिश करते हैं कि भैया उस शेयर में हुआ क्या है। कभी आपके दिमाग में कोई ख्याल आता है तो कभी कोई ख्याल आता है, तब वहां पर आप सोचते हैं कि काश कोई ऐसा मदद करने वाला हो कि एक क्लिक पर फंडामेंटल, टेक्निकल एनालिसिस, न्यूज सब कुछ मिल जाए। और आपकी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आया है जीरोधा एक नए फीचर के साथ, जहां पे उसने तिजोरी के साथ एक टाई अप किया है, जहां पर आप अपने पोर्टफोलियो के एक एक स्टॉक की डिटेल एनालिसिस सिर्फ एक जगह देख सकते हो। तो उसको हम लाइव यहां पर देखेंगे कि किस तरीके से तिजोरी को आप यूज कर सकते हो, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां किसी भी स्टॉक के बारे में डिटेल में एनालिसिस की जा सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये हमारा नया यूट्यूब चैनल है। पुराना चैनल मुकुल अग्रवाल तो आप जानते ही हैं, बट इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलते हैं जीरोधा पर। और अगर आपके पास जीरोधा का अकाउंट नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप हमारे साथ ओपन कर सकते हैं और जीरोधा पे आते हैं। तो इस तरीके से जो भी आप लॉगिन करते हैं तो आपको जीरोधा लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड बिल्कुल इसी तरीके से दिखता है। और यहां पर जब आप अपने आईडी पर क्लिक करते हैं तो यहां पर कंसोल दिखता है। जब आप कंसोल पे क्रिएट करते हैं तब क्लिक होने के बाद जो शेयर, ध्यान से सुनिएगा, आपके पोर्टफोलियो में होते हैं उनकी सारी डिटेल, ये देख रहे हो, डैशबोर्ड, कंसोल, अपने आप यहां पर आने लगती है। जैसे एक एग्जांपल के लिए पोर्टफोलियो में HFCL है तो HFCL की न्यूज, किस तरीके से HFCL का लोकेशन वाइज ब्रेकअप है इंडिया और इंटरनेशनल में, इनका रेवेन्यू ब्रेकअप क्या है, मतलब बिजनेस में कहां से किस तरीके से आ रहा है, इनकी बोर्ड मीटिंग जो 21 फरवरी 2024 को हुई है, वीडियो शूट कर रहे हैं 15 मार्च को, यानी ये हुआ इनका सबसे लेटेस्ट अपडेट, भूलिएगा मत, ये हुआ इनका, तो डेट हुआ 21 फरवरी 2024, 15 मार्च को हम वीडियो शूट कर रहे हैं, तो यानी ये हुई इसकी लेटेस्ट अपडेट, जिसमें जाके आप चीजों को पढ़ सकते हो। इसी तरीके से पोर्टफोलियो में IRFC है तो उसके क्या क्वार्टरली रिजल्ट आए हैं, वो क्वार्टरली रिजल्ट यहां से देख रहे हो। और ये लेटेस्ट 10 फरवरी 2024 को आए हैं, यानी जो चीज डे वाइज के तौर पे सबसे पहले आई है, यानी 21 फरवरी सबसे पहली अपडेट थी, इसीलिए HFCL सबसे पहले दिखा। IRFC पोर्टफोलियो में है, उसके बाद का डेट 10 फरवरी है, इसीलिए ये आपको पहले दिखा। उसके बाद IRFC की बोर्ड मीटिंग उससे पहले यानी 9 फरवरी की है तो दिखा। उसके बाद आप HFCL जाओगे, ये 7 फरवरी का है, मतलब एकदम लेटेस्ट। जितना जाओगे पुराना, और जैसे ऐसे करोगे सबसे ताजा तरीन खबर आपके पास खड़ा है। तो ये तो एक पहला तरीका हुआ जहां पे कंपनी की रिजल्ट आ रहे हो, बोर्ड मीटिंग आ रही हो, किस तरीके से कंपनी के मैट्रिक्स में कुछ भी बदलाव आए हैं, कंपनी ने कैपेक्स क्या किया है, ये है सबसे रामबान कहानी, जिसके बारे में आप लोग, सर कैपेक्स कहां से देखें, कैपेक्स कहां से देखें, यहां से देखिए कैपेक्स। वीडियो को लाइक तो कीजिए। हाँ, अब डेट देखते जाओ, डेट तो ये सजाया गया है इस तरीके से कि हर चीज आपको दिखे डेट वाइज। जितना नीचे लाओगे पुरानी डेट में आप चलते चले जाओगे, तो इस तरीके से आपको सारी कहानी मिल रही है। तो ये हुआ आपका पहला तरीका, जिसपे हम और डिटेल में आएंगे। वहां पर अगर आप ये देखो तो HFCL की फॉरेंसिक रिपोर्ट जो इन लोगों ने बनाई है, तिजोरी वालों ने, वो शेयर प्राइस के बारे में क्या लिख रहे हैं कि शेयर प्राइस हैज इंक्रीज्ड ओवर लास्ट 10 ईयर बट मोर ड्यू टू री रेटिंग, यानी इनका प्राइस बढ़े हैं बट री रेटिंग का बहुत बड़ा रीजन है, हाथ है इनके प्राइस ऊपर जाने में। उसके बाद प्रमोटर होल्डिंग, भैया लास्ट 90 दिन में कोई भी प्रमोटर होल्डिंग बिकी नहीं है। कंपनी के वैल्यूएशन पे आते हैं तो भैया 3 साल के हिस्टोरिक वैल्यू के प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है। तो ये इस तरीके से कहानी है। अब हमारा दूसरा पार्ट है जो डिटेल टाइमलाइन के बारे में बताता है। अब जब यहां पे आते हो तो ये पूरा डिटेल टाइमलाइन आपके सामने खड़ा है। अब ये डिटेल टाइमलाइन का क्या मतलब है, तो ये भी बिल्कुल उसी तरीके से है। इसमें फायदा क्या हुआ, आप किस सेक्टर के शेयर को पकड़ के बैठे हो, उस सेक्टर से रिलेटेड भी कोई न्यूज आएगी तो उसके बारे में बताएगा। तो चूंकि IRFC था, IRFC रेलवे का शेयर है, इसीलिए 14 मार्च 2024 यहां पर, यानी एकदम ताजा तरीन खबर कि रेलवे में क्या हुआ है। आपको परेशान होना ही नहीं है, जहां पर क्या है लेटेस्ट प्लान, क्या बताया गया है कि नहीं बेहतरीन, राइट। लोगों के साथ वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा भैया, क्योंकि सब लोग परेशान रहते हैं ऐसी चीजों का फायदा लेने के लिए कि कोई तो हो जहां पे हमें इतना फायदा मिल सके।
फिर आओ इंडियन रेलवे की और न्यूज, कहां पर किस तरीके से इंडियन रेलवे फाइनेंस के शेयर में क्या तेजी हुई। सेक्टर डेटा खोल लेते हैं, सेक्टर डेटा। अब ये पूरे सेक्टर डेटा में जब जाओगे तो ये सेक्टोरियल एनालिसिस आ गया, पूरा सेक्टोरियल एनालिसिस। HFCL किस तरीके से प्राइस चेंज हुआ है, 14 मार्च को कुछ एक्स्ट्रा मूवमेंट हुई, वो सब यहां पर आपको डिटेल में दिखेगा। कोई अगर मीडिया न्यूज आई है, कोई ऑथेंटिक ट्विटर पे बोला गया है, वो यहां पर शेयर किया जाएगा। तो इस तरीके से ये देखिए, रेलवे के देख रहे हो आप, HFCL का किस तरीके से रेवेन्यू ब्रेकअप 7 मार्च का था। तो यहां पर ये पूरा डिटेल 1 बाय 1 आप आराम से खूब तसल्ली से बैठो, खूब तसल्ली से देखो। जहां पे टेलीकॉम में किस तरीके से सब्सक्राइबर हैं दिसंबर के, वो आपको दिखेंगे। लोड करते जाओगे, डेटा उतना पुराना होता जाएगा। याद रखिएगा, पुराना जो लेटेस्ट ऊपर में खड़ा है वो सबसे नया है, और ये पुराना। तो ये आपको पूरी न्यूज देगा, इंपॉर्टेंट और ऑथेंटिकेट। तो ये है हमारा दूसरा तरीका। अच्छा, यहां पर रेलवे की न्यूज या HFCL की ही न्यूज क्यों दिखी थी? क्योंकि ये वर्ड देखिए, माय कंपनी, पोर्टफोलियो में क्या था उसके आधार पे। लेकिन अब आपको दूसरे स्टॉक भी देखने हैं, तो यहां पर आपको ऑल कंपनी सेलेक्ट करना पड़ेगा। और ऑल कंपनी सेलेक्ट करते ही जो मैंने बताया, गौर करो, 23 मिनट 55 मिनट टाइम देखते जाना। 23 मिनट पहले क्या आया, 55 मिनट पहले क्या आया। आदित्य बिरला फैशन की न्यूज थी ना, 55 मिनट पहले की कहानी है, देखते जाइएगा। NHPC की 1 घंटे 52 मिनट पहले की कहानी है। और ये 15 मार्च को मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, शाम में 6 बजे के पास में, ये वहां पर है। तो इस तरीके से आप यहां पर देख सकते हो। अब एक और चीज, जब हम यहां कंसोल में थे और यहां पर कोई भी चीज आप देखने की कोशिश कर रहे थे, तो अब समझो कि आपको यहां पर भी शॉर्ट में जो न्यूज दिख रही थी वो तो आप ही के शेयर की दिख रही थी। लेकिन अब आपका दिल करता है यहां पे मैं कुछ और भी ऐड कर दूं। तो ये जो पोर्टफोलियो टाइमलाइन है, इस पे आप 2, 4, 6 सारे के सारे ऐड कर दो, आपकी मर्जी। जैसे हमने यहाँ पे ऑटोमोबाइल सेलेक्ट कर लिया, NBFC सेलेक्ट कर लिया, और मान लीजिए लाइफ इंश्योरेंस सेलेक्ट कर लिया और इसको कंफर्म कर दिया। अब आप देखिए, जैसे ही सेलेक्ट किया, इंश्योरेंस सेलेक्ट किया था तो 11 मार्च की खबर, ICICI प्रू सेलेक्ट किया 11 मार्च की खबर, LIC सेलेक्ट किया 11 मार्च की खबर। मतलब अब जो आपने सेलेक्ट किया, जो लेटेस्ट अपडेट है, यानी चुके इंश्योरेंस की सबसे लेटेस्ट कहानी है, वो सबसे ऊपर दिखा। ऑटोमोबाइल्स 9 तारीख की कहानी, यानी ऑटोमोबाइल्स के रिगार्डिंग कोई भी न्यूज 9 मार्च को है, तो वो नीचे दिखा। तो आपके पास ऊपर में पूरा लेटेस्ट न्यूज रहता है। तो इस तरीके से इसके अलावा अपकमिंग इवेंट भी है, जहां पे रिजल्ट कब आने वाला है आप डाल लो, आपके पास पता चल रहा है। जैसे 29 अप्रैल को अल्ट्राटेक सीमेंट का है, कोफोर्ज को 2 मई का है। जो कंपनी के कॉन कॉल रहते हैं वो अभी यहां पर कोई डेट नहीं है, बट अगर आप डालोगे तो कॉन कॉल आ जाएगा। तो इस तरीके से आप यहां पर इसको भी देख सकते हो। अब आपका दिल करता है कि जो आपके पोर्टफोलियो में शेयर है उसका मैं डिटेल एनालिसिस करूं, यानी सिंगल। अभी तो यहां बहुत सारी खिचड़ी पक गई ना, तो जो आपका कंसोल था आप इसमें जा रहे हो। जब आप कंसोल में जा रहे हो तो पोर्टफोलियो में जा रहे हो, होल्डिंग में जा रहे हो। एक चीज और गौर कर लो, यहाँ पे होल्डिंग, कॉर्पोरेट एक्शन सब कुछ दिख रहा है, यानी कॉर्पोरेट एक्शन के रिगार्डिंग भी कोई न्यूज आ रही है, आप वहां पे जा सकते हो। ठीक है, अब यहां पर समझो कि IRFC है, आपने यहां पे क्लिक किया, 3 डॉट बने, अब आपने यहां पे क्लिक किया तो व्यू इनसाइट पे आओ। 1 बाय 1 व्यू इनसाइट पे आ रहे हो, चार्ट परफॉर्मेंस दिख रहा है। इसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट में जाओगे तो प्रमोटर होल्डिंग, करंट हिस्टोरिकल वैल्यूएशन, ROE किस तरीके से है वो यहाँ बताने की कोशिश की गई है। रेवेन्यू मिक्स में पूरा का पूरा रेवेन्यू रेलवे से आ रहा है वो बताने की कोशिश की गई है। इनके पीयर कौन है, पीयर में इनकी पी सस्ती है या महंगी है वो यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है। मार्केट कैप क्या है, ROC क्या है वो बताने की कोशिश की है। लेकिन अब हम चलते हैं इसके डिटेल वर्जन में। तो व्यू डिटेल इन्फो में हम क्लिक करते हैं, एक नया विंडो खुलता है और उस नए विंडो में इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी IRFC पूरा आ गया। अब ये जब पूरा आ गया तो अब आपके क्या है, पूरी एनालिसिस करते जाओ और पढ़ते जाओ। रेड, सिंपल एक चीज और बता दूं, आप बिगिनर हो, जहां रेड है इसका मतलब वो उसके लिए रेड फ्लैग है, अच्छी बात नहीं है। जो ग्रीन है वो उसके लिए अच्छी बात है। इस तरीके से करते जाओ। लोकेशन वाइज रेवेन्यू, AUM ब्रेकअप यानी कहां से कैसे कमा रहे हैं, सेगमेंट वाइज ब्रेकअप यानी सिर्फ रेलवे से आ रहा है, ऑपरेशनल मैट्रिक जहां पे नेट इंटरेस्ट मार्जिन, पीयर कंपैरिजन में NBFC में कंपेयर करना चाहो IRFC NBFC की तरह ही है वो आ गया। अगर बैंक से आप कंपेयर, मतलब आपको जिससे कंपेयर करना वो सब कुछ यहां पर है। उसके बाद इनके कॉन्फ्रेंस कॉल,
पूरी डिटेल है। तो इस तरीके से आप बेहतरीन फायदा ले सकते हो। तो ये है पूरी कहानी। यूज कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए, हमारे साथ डीमेट अकाउंट खोल लीजिए, लिंक डीमेट में है, और वीडियो को शेयर कर दीजिए। सबकी हेल्प होनी चाहिए।